नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सागर मलिक। आज के इस लेक्चर में बेटा एक्सरसाइज 3.5 को कंटिन्यू करेंगे। आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन में काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि करना क्या है, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से क्वेश्चन में चलना है। क्वेश्चन आपको यहाँ नजर आ गया होगा, फिर भी मेरे साथ आप पढ़ते रहे साथ के साथ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है सेकेंड पार्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव ए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। क्या कह रहा है कि ए और बी की क्या वैल्यू रहेगी जिससे जो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे। तो भाई आपके पास क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कह रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पहले तो आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखो। क्या है? 2x + 3y = 7, a - b x + a + b y = 3a + b - 2। ये आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसने एक चीज बोले बेटा, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब याद करो कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हम कब करते थे? जब हमारी कोइंसिडेंट लाइन होती थी, या फिर हम ये कहे कि भाई a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जो हमारी जो लाइन होती थी वो क्या रहती थी? कोइंसिडेंट लाइन। जो हमारी लाइन रहती थी वो क्या रहती थी? कोइंसिडेंट लाइन। आपको ये बताओ, इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया कि बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप सिर्फ क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यू निकालो जिससे ये जो आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे। तो आपको सिंपल सी बात है, इनफाइनाइट एक तो पॉइंट क्या है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आपको ये पॉइंट दे रखा है, ठीक है भाई। इससे पता लगना है कि हमें इसमें वैल्यू रखनी है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है बेटा? हमें फाइंड करना है a1/a2 b1/b2। हमने a1 b1 c1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो निकालो यहाँ से, क्या रहेगी आपकी? a1 की वैल्यू आएगी आपकी 2, b1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3, और c1 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो हमारे यहाँ आएगा तो -7। ठीक है, गलती मत कर देना। अगर मैं a2 की वैल्यू निकालता हूँ तो a - b, b2 की वैल्यू निकालता हूँ तो a + b, और c2 की वैल्यू निकालता हूँ तो ब्रैकेट हटा दो, c2 की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस बाहर 3a + b - 2। ये आपकी वैल्यू रहेगी। यहाँ तक कोई डाउट है? इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, तो ये हिंट है क्वेश्चन में, आपको इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो वैल्यू पुट करो। क्या किस में वैल्यू पुट करिए? 4। यहाँ लिख लो 4 इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है भाई। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन हमें पता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की आपकी कंडीशन रहती है। अब वैल्यू पुट करो, सिंपल सी वैल्यू पुट करो। करना भाई, a की वैल्यू क्या है आपकी 2, a2 की वैल्यू क्या है a - b, ठीक है भाई। अब b1 की वैल्यू क्या है आपकी 3, b2 की वैल्यू क्या है a + b, c1 की वैल्यू क्या है -7, और c2 की वैल्यू क्या है -3a + b - 2 आपकी ये वैल्यू है। ठीक है भाई, रीचेक करते हैं। a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू a - b है, b1 की वैल्यू 3 है, और b2 की वैल्यू क्या है a + b। यहाँ ब्रैकेट लगा लो। c1 की वैल्यू -7, जिससे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा आपका ये। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे? हम पहले तो ये लेंगे, दो इक्वेशन लेंगे, मतलब कि a1/a2 b1/b2। ठीक है, पहले तो हमने ले लिया a1/a2 b1/b2। फिर हम क्या करेंगे कि a1/a2 = c1/c2। आप ये भी कर सकते हो b1/b2 = c1/c2, क्योंकि तीनों इक्वेशन आपकी इक्वल है। ठीक है भाई, तो मैं ये कर रहा हूँ a1/a2 b1/b2, जिससे हमारी दो इक्वेशन आएगी और इजिली हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है भाई, करना। तो अगर मैं इसको इससे करता हूं तो हमारा क्या आएगा 2a + b 3a - b। तो यहां से 2a + 2b, यहां से 3a - 3b। अब a वाली टर्म एक साइड और b वाली टर्म दूसरी साइड, तो 2a - 3a = -3b - 2b। तो a = -5b, a = 5b। a की वैल्यू क्या है आपकी 5b। a की वैल्यू क्या है आपकी 5b। उतार लो, इसको रफ करते हैं।
थोड़ा दूसरा डस्टर यूज करते हैं, इससे क्या हो रहा है। ठीक है भाई, ए की वैल्यू क्या है आपकी 5b। तो जब हमने क्या किया था अभी a1/a2 b1/b2 किया था। अब a1/a2 किसके इक्वल कर रहे हैं, c1/c2 से करना भाई। तो 2a - b = 7 3a + b - 2। ठीक है भाई, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो 6 से जैसे हमने वहाँ किया था ऐसे ही करेंगे। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप एक स्टेप निकाल रहा हूँ। तो अब जो स्टेप मैं जो स्टेप कर रहा हूँ ना, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके यहाँ नहीं दिखा रहा, मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, तो करना 6a + 2b - 4 7a - 7b। फिर उससे कह रहा हूँ a वाली टर्म एक साइड, b वाली टर्म तो एक साइड। ठीक है भाई, तो लेना 6a - 7a ये साइड चली जाएगी, जो कांस्टेंट उसको भी दूसरी साइड ले जाओ। 7b - 2b माइनस का प्लस का 4, ये हो जाएगा -8, ये क्या हो जाएगा माइनस का 9b प्लस का 4। अब वी नो दैट a की वैल्यू क्या आपकी 5b, a की वैल्यू क्या आपकी 5b। तो यहाँ पुट करो 5b माइनस का 9b प्लस 4, ये साइड आएगा तो -5b + 9b = 4। तो 4b = 4। तो b की वैल्यू क्या है आपकी 1। अगर b की वैल्यू 1 आई है तो अब यहाँ पुट करो b की वैल्यू, a = 5 × 1। तो a की वैल्यू क्या है आपकी 5, a की वैल्यू क्या है आपकी 5। तो भाई a 5 और b की वैल्यू 1 से जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जब उसके सॉल्यूशन निकालोगे आप तो आपका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, देखते हैं। आप इसको उतार लेना एक बार पीछे करके। अरे ये जो आपके क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ पूरे के पूरे, मैं क्वेश्चन ये छोड़ भी सकता था कि भाई आप खुद कर लेना, खुद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी काफ़ी बच्चे प्रॉब्लम आती है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है भाई, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे साथ साथ पढ़िए, आपको बोर्ड पे नज़र भी आ गया वो सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के, कि के की क्या वैल्यू रहेगी जिससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के नो सॉल्यूशन है, मतलब कि सॉल्यूशन ही ना आए, नो सॉल्यूशन। तो भाई पहले तो इक्वेशन लिखते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या है सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है भाई, 3x + y = 1, a - b, सॉरी a - b नहीं है, ये है आपका 2k - 1 x + k - 1 y = 2k + 1 फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन। अब भाई नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1/a2 b1/b2 ≠ c1/c2। जब हम नो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमारी जो लाइन आती है ग्राफिकली की अगर बात करता हूं तो जो हमारी लाइन आएगी वो कैसे आएगी, पैरेलल लाइन। ठीक है भाई, तो a1 की वैल्यू यहां से निकालू तो मैं a1 की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, पहले खुद निकालो फिर देखो कि आपकी सही है या गलत है। तो यहां से अगर मैं a1 की वैल्यू निकालता हूँ 3, b1 की वैल्यू क्या आएगी भाई आपकी 1, c1 की वैल्यू क्या आएगी -1, और यहाँ से a2 की वैल्यू आपकी 2k - 1, b2 की वैल्यू क्या है आपकी k - 1, c2 की वैल्यू क्या है आपकी, c2 की वैल्यू -2, सॉरी ये लिख लो ध्यान से, क्या है c2 की वैल्यू माइनस बाहर लगा लो 2k + 1। ठीक है भाई, रिपीट करूं, a2 की वैल्यू 2k - 1, b2 की वैल्यू k - 1, c2 की वैल्यू माइनस ब्रैकेट के बाद 2k + 1, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। करना 3, a2 की वैल्यू क्या है 2k - 1, b1 की वैल्यू क्या है 1, b2 की वैल्यू क्या है k - 1। अब कहोगे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया था, हम करते क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है भाई, तो करना ये क्या हो जाएगा आपका 3k - 1 -3, यहाँ क्या हो जाएगा 2k - 1। अब क्या करना भाई, जो हमारी k की जो टर्म है उसको एक साइड और जो बाकी बचे उसको दूसरी साइड। तो करना 3k माइनस ये माइनस का 2k हो जाएगा
और ये माइनस का 1 है, ये माइनस का वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k, ये क्या हो जाएगा 2। तो भाई k की वैल्यू क्या है आपकी 2। तो k की वैल्यू 2 जब आप इसमें रखोगे जो हमारी इक्वेशन के आएंगे वो हमारे क्या रहेंगे, नो सॉल्यूशन। तो आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कि k की क्या वैल्यू रहेगी जिससे हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है भाई, आराम से उतारो। आज गर्मी भी कुछ ज़्यादा ही है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।